समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब यूपी की सियासत में सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब मैनपुरी सीट खाली हो चुकी है। लोकसभा से अब यादव कुनबे का नाम मिटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि इस बार मैनपुरी सीट पर कमल खिलेगा। जी हां, यह सबसे बड़ा दावा किया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि कहा यह जाता है कि मैनपुरी के मुलायम या फिर मुलायम की मैनपुरी। लेकिन अब उस वर्चस्व को किस तरीके से बनाए रखेंगे सपा प्रमुख यानी कि नेताजी के बेटे अखिलेश यादव, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन यहां पर अब देखा जाए तो सियासी समीकरण कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी सीट को लेकर यह दावा किया गया कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या तो खुद मैदान में उतरेंगे। करहल सीट से वह विधायक है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, तो ऐसे में देखा जाए तो उन्हें दोनों ही बड़े पदों से इस्तीफा देना पड़ सकता है, तब वह मैनपुरी सीट से उतरेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नाम सामने आ चुका है वरिष्ठ नेता। अब यहां पर सपा के जो वरिष्ठ नेता है वह चाहते हैं कि डिंपल यादव को आगे किया जाए, लेकिन पार्टी में जो अंदर खाने में जिस तरीके से यहां पर अब फैसला लिया जा रहा है, तो यहां पर तेज प्रताप सिंह यादव का नाम सामने आया है। यादव कुनबा यहां पर शिवपाल सिंह यादव को मनाने में जुटा हुआ है, क्योंकि शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। ऐसे में देखा जाए अब सियासी हलचल मचा दी है शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने। आदित्य यादव जिन्हें अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आगे रखना ही नहीं चाहते थे, और इसी वजह से यूपी के विधानसभा चुनाव में नाराजगी देखने को मिली थी शिवपाल सिंह यादव की। जसवंत नगर सीट से जब चुनाव लड़े जा रहे थे सपा की तरफ से, उस वक्त शिवपाल यादव चाहते थे कि उनके बेटे को आगे किया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर से इनकार कर दिया और शिवपाल सिंह यादव को आगे रखा। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या वाकई में आदित्य यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद दिया जाएगा सपा खेमे की तरफ से। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से, जानेंगे उनकी राय कि आदित्य यादव को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर कशिश से कि वह क्या कुछ कहती है। गोला गोकर्णनाथ सीट को लेकर बयान दिया है आदित्य यादव ने, और साथ ही साथ मैनपुरी सीट को लेकर आपको बता देते हैं कि मैनपुरी सीट पर चुनाव 5 दिसंबर के दिन होने को जा रहे हैं, और अब 5 दिसंबर के दिन चुनाव है, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, दिल्ली के एमसीडी चुनाव का ऐलान हो चुका है। लेकिन यूपी की सियासत जो है वो देश के केंद्र में हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही है। तो आपकी क्या राय है? नेताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, मैनपुरी सीट को लेकर आदित्य ने बयान दिया है, हमने बीती पिछली रिपोर्ट में दर्शकों को जानकारी दी इस बात की। अब आपकी क्या राय है यहाँ पर? आदित्य को क्या कुछ यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि शिवपाल को लेकर तो अब तक साफ नहीं हुआ है। आप ये देखिए प्रांशी, जब शिवपाल सिंह यादव को नहीं दी जा रही, वो यहाँ पर इतने अनुभवी नेता है, चाचा है वो अखिलेश के, उन्हें आगे नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर उनके बेटे को कैसे आगे किया जाएगा? कहीं ना कहीं वो जो भेदभाव वाली चीज है, जो जलनपन है, वो कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखा गया था कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी, गोला गोकर्णनाथ के चुनाव हुए, कोई जिम्मेदारी यहाँ अखिलेश माफ कीजिएगा शिवपाल को नहीं दी गई। शिवपाल ने उम्मीद लगाई थी, उसके बाद फिर शिवपाल का बयान आता है, वो कहता है मिलेगी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, देखिएगा, ये बात कहते हैं। यानी कि वो खुद यहाँ पर झुकने को तैयार है, वो उम्मीदें लगा के बैठे, लेकिन अखिलेश उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा सकता है उनके बेटे आदित्य को लेकर कि उन्हें भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जब शिवपाल को आगे नहीं किया जा रहा तो आदित्य को कहाँ से आगे करेंगे अखिलेश? क्योंकि अखिलेश चाहते हैं कि वो और उनके जो करीबी है वही आगे बढ़ते हुए नजर आए। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार आदित्य यादव को किस तरीके से यहाँ पर अब साइडलाइन किया जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव को तो किया ही गया था। आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे सहयोगी अबरार से, आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। आदित्य यादव ने जो बयान दिया है, उन्होंने कह दिया है कि हम सब मिलकर फैसला ले रहे हैं। धर्मेंद्र भैया है, राम गोपाल यादव है, उनके ताऊ जी अखिलेश यादव है, चाचा शिवपाल सिंह यादव है अखिलेश यादव के साथ साथ यहाँ पर। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार अबरार का क्या कुछ कहना है आदित्य यादव ने जो बयान दिया है, क्योंकि अब आदित्य यादव भी अखिलेश के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, आदित्य यादव ने कहीं ना कहीं अपने पिता के उस पक्ष को रखा है। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा कि मैनपुरी सीट को लेकर के जिस तरीके से तमाम दावेदारी निकल करके सामने आ रही तेज प्रताप यादव की, क्योंकि तेज प्रताप यादव इसलिए भी उस सीट से बेहद मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, क्योंकि 2014 में मुलायम सिंह यादव के ज़माने में वो इस सीट से जीत हासिल किए थे। तो जाहिर सी बात है कि, और साथ ही एक बात का जिक्र मैं यहाँ पर कर दूँ कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीते दिनों माफ़ कीजिएगा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, उससे कई तरीके के सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे, क्योंकि तेज
प्रताप यादव जो है लालू प्रसाद यादव के दामाद है। तो ऐसे में कई लोग इस बात की ओर इशारा भी कर रहे हैं कि दरअसल लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद ही अखिलेश यादव ने इस तरीके का मन बनाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर शिवपाल यादव उस सीट से अपने तौर पर अगर खुद को अपनी पार्टी से उम्मीदवार घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं उस सीट पर मैनपुरी सीट जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए निकाल पाना काफी ज्यादा जो है तो संभव आपको क्या लगता है शिवपाल खुद ना आगे आके, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने कह दिया है कि प्रसपा की तरफ से वह चुनाव नहीं लड़ने वाले, टिकट देने से साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन अगर यहाँ पर उनके बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं कि तो क्या यहाँ पर शिवपाल आगे आएंगे बीजेपी और सपा को झटका देने के लिए, या बेटे को आगे करेंगे क्योंकि अपने बेटे की पकड़ को वह मजबूत बनाना चाहते हैं? देखिए, जहां तक आदित्य यादव की बात है तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका उतना बड़ा कद नहीं देखने को मिल रहा है कि मैनपुरी सीट से जीत हासिल करें। लेकिन ये देखिए बड़ी एक चुनौती है यादव परिवार के लिए, क्योंकि आप नजर दौड़ाइए कि दरअसल संसद में कोई भी यादव परिवार से सदस्य अभी मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मैनपुरी सीट को लेकर के अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं ताकि वहां से जो भी प्रत्याशी बनाया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको जितवाया जा सके। वरना जो संसद में कभी जो एक तरीके से आपने देखा होगा कि यादव परिवार से एक बार में 3-3 सदस्य होते थे, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि ना मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद ना अब डिम्पल यादव है ना अखिलेश यादव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को जितवाने के लिए तमाम जो कवायद है अभी से पार्टी जो है निचले स्तर से शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर के काम करना शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके नतीजे जो है वो आपको 8 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो 8 दिसंबर को नतीजे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यूपी की सियासत में अब क्या कुछ नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं आदित्य यादव के इस बयान के बाद। आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर क्रांति से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। आदित्य यादव ने साफ तौर पर कह दिया है मैनपुरी सीट को लेकर कि हम सब मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन प्रसपा पार्टी का क्या यहाँ पर प्रसपा पार्टी को आगे किया जाएगा या यहाँ पर प्रसपा और सपा का गठबंधन देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर प्रसपा और सपा की आप बात करें तो देखिए गठबंधन के लिए हम ज़रूर एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपस में गठबंधन करके आगे की रणनीति खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी में उनका आना ये शायद नामुमकिन ही है, क्योंकि देखिए बहुत सोच समझ करके कोई अपनी पार्टी का यहाँ पर जो है सामने लेकर के आता है। लेकिन अगर किसी के सामने पार्टी नहीं होती है तो वो दूसरे पार्टी में ज़रूर चला जाता है। लेकिन अभी खुद अपनी एक पार्टी बना चुके हैं, उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय से उसको चला भी रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अब नहीं है, उन्हें पता है कि कभी भी धक्के मार दिया जा सकता है मुझे, तो फिर वो क्यों अपनी पार्टी छोड़ेंगे? तो क्या आपको यहाँ पे लगता है एक वक्त अखिलेश यादव ने साफ तौर से इनकार कर दिया था आदित्य के लिए और अब देखा जाए तो वह शिवपाल को भी नहीं मना रहे हैं, लेकिन यादव कुनबा तो चाहता है, तो आपको अब उम्मीदें क्या लगती हैं? पर्सनल ओपिनियन आपका क्या होगा? देखिए, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है ये कि अगर यादव परिवार चाहता है कि चुनावों में वो भाजपा को हरा सके तो उन्हें कहीं ना कहीं एकजुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सिर्फ शिवपाल के लिए ही नहीं अपर्णा के लिए भी जायज़ है। देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे ही यादव परिवार बिखरता रहा तो जाहिर सी बात है कि फिर उनकी जीत नहीं हो पाएगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन उनके लिए सिर्फ यही है कि एकजुट हो जाइए तो ही जीत पाएंगे, नहीं तो ऐसे सिर्फ सपने ही देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्रांति ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अदरवाइज यहाँ पर सपने ही देखते रह जाएंगे। आगे हम जानना चाहेंगे ऋतिक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहेंगे यादव कुनबे के लिए। उनसे हमारा सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि आदित्य यादव अपनी पकड़ को मजबूत बना पाएंगे या फिर नहीं। उनको क्या लगता है? और आदित्य यादव जिस तरीके से प्रसपा के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है कैसे भी करके। ये भी कहा कि योगी सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है वो कुछ फैसलों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो अब ऋतिक को क्या लगता है, सपा में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती? एकजुट होता हुआ नजर आता है परिवार तब। देखिए, आदित्य यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आप ये समझिए, और बहुत अच्छे नेता हैं और राजनीति को समझते हैं। भले ही राजनीति में नए, लेकिन राजनीति को समझते हैं। यहाँ पर आपने प्रसपा का और सपा का नाम लिया है। देखिए, यहाँ पर पूरी जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा पर आती है। अगर शिवपाल चाचा प्रसपा के लिए खड़े हैं और प्रसपा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आदित्य यादव मजबूत होना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अखिलेश यादव को क्या बड़ी चुनौतियों के सामने इस पर गुजरना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। पहले तो कहा जा रहा था कि शोक का समय था कि शिवपाल चाचा अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं, अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं, अखिलेश के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अब ऐसा सामने नजर नहीं आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आदित्य यादव का नाम आ रहा है, तेज प्रताप सिंह यादव का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर यह जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव क्या इस पर चुप्पी तोड़ते हैं अपनी, अखिलेश यादव का क्या यहाँ पर रुख होगा।
अगर यहाँ पर शिवपाल यादव को लेकर जिस तरीके से मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे थे, उन्हें पूछा कि माफ कीजिएगा, अध्यक्ष पद उन्हें सौंपने के लिए अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो उनका यहाँ पर फैसला क्या होगा। उन्होंने कहा प्रसपा को मजबूत करेंगे। अगर कयासों के आधार पर गौर किया जाए, अध्यक्ष पद तो अखिलेश ने अपने पिता को भी वापस नहीं किया था, तो आपको क्या लगता है शिवपाल को यहाँ पर जिस तरीके से मनाया जा रहा है तो उनको जिम्मेदारी क्या मिलेगी और शिवपाल के साथ मिलकर आदित्य को क्या बड़ा पद दिया जा सकता है? शिवपाल चाचा यही चाहते हैं शुरुआत से कि उनको संरक्षक का पद दिया जाए। आपने कहा अध्यक्ष भी वही चाहते हैं, क्योंकि देखो मैनपुरी सीट पर हम लोग लगातार बात करते आए थे। मैनपुरी सीट पर वो चाहते थे कि 1969 के बाद जो कब्जा मुलायम सिंह यादव का रहा है, कोई उनको शिकस्त नहीं दे पाया है, सेम वही इतिहास दोहराया जाए। अब शिवपाल चाचा की जगह मुलायम सिंह यादव की जगह शिवपाल चाचा आए। लेकिन आदित्य यादव, आपने आदित्य यादव का नाम लिया तो आदित्य यादव यहाँ पर बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर बात सदी हुई है कि अखिलेश यादव कब चुप्पी तोड़ेंगे। आदित्य यादव बड़ा नाम है और वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आदित्य यादव के पहले अखिलेश यादव को समझना जरूरी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक अपनी ओपिनियन रखने के लिए। आगे हम जानना चाहेंगे आप सभी से कि आखिरकार आपकी क्या राय है। क्या आदित्य यादव यहाँ पर सपा और प्रसपा को मजबूत बनाने के लिए डंके की चोट पर जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, क्या यहाँ पर उनके सपने पूरे हो पाएंगे? बात अगर जानना चाहें यहाँ पर अखिलेश यादव के बारे में, डिम्पल यादव के बारे में, मैनपुरी सीट के बारे में, जीत किसकी होनी चाहिए, साइकिल दौड़नी चाहिए या फिर कमल खिलना चाहिए, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।